तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमेशा की तरह हमारे कमेंट का टारगेट होता है 10। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस एनिमी के अंदर, तो मैं इस एनिमी को बंद कर देता हूँ। चलिए फिर अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। और एक और छोटी सी बात है कि अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और इसे लाइक भी करें। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बनी हंटर होता है और उसके साथ जो लड़की होती है वो दोनों जो है वो न्यू बेस कैंप में जा रहे हैं। यहाँ जो बनी हंटर है वो कहता है कि मैंने जो है बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, क्योंकि वो जो है इनसे लड़ने के लिए स्केलेटन मॉन्स्टर के वो जो है बंदों को लेके आता है लड़ने के लिए। बट वो जो बंदों का मैसेज आता है कि तुमने तो अभी पूरे पैसे दिए ही नहीं हैं, इसीलिए हम तुम्हारी हेल्प करने नहीं आ सकते हैं। अब यहाँ बनी हंटर बहुत गुस्सा हो जाता है, तो वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, हम जो है इस बार खुद से लड़ेंगे और उसे जो है वापस लेके आएंगे। बट यहाँ बनी हंटर कहता है कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा उस छोटी बच्ची का। अब वो लोग जैसे ही गेट के पास पहुँचते हैं, यहाँ पर स्केलेटन मॉन्स्टर जो है वो काफी सारा करता है, तो गेट जो है उनके लिए खुल जाता है। पर यहाँ बनी जो वन हंटर है वो देखता है तो वहाँ कोई होता ही नहीं है। वो कहता है कि यहाँ पर तो कोई एक भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा है। तभी हम देखते हैं कि डोंग जो होता है यहीं ऊपर बैठकर मिक्यू के साथ गेम खेल रहा होता है। यहाँ पर उसे देखकर यहाँ जो बनी हंटर होता है वो कहता है कि तुम जो हो इस तरह से करके मुझे डरा नहीं सकते हो, इस बार जो है मैं तुम्हें हराने आया हूँ। तो यहाँ जो मिक्यू होती है वो अपनी पहली चाल चलती है जिसके अंदर ये दोनों की फोटो होती है और लिखा होता है किल। तो यहाँ पर जो हमारा डोंग है वो कहता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी हरा नहीं सकती हो। वो बहुत सारे कार्ड चलता है जिसपे स्केलेटन मॉन्स्टर वॉरियर होते हैं। फिर हम देखते हैं रियल में भी स्केलेटन मॉन्स्टर वॉरियर आ जाते हैं। फिर सभी स्केलेटन वॉरियर मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर वो जो है एक गार्ड बना देते हैं। तो यहाँ जो मिक्यू है वो एक गार्ड की चाल चलती है। तो यहाँ डोंग जो होता है 3 प्लेयर और लेके आता है, वो 3 प्लेयर भी आ जाते हैं और उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ जो लड़की होती है वो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि इन स्केलेटन मॉन्स्टर की जो पावर है वो 3 गुना बढ़ गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ है। तो यहाँ जो डोंग है वो कहता है तुम्हारे प्लेयर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ जो मिक्यू होती है वो कहती है कि ठीक है मैंने जो है सरेंडर कर दिया है। बट वो देखते हैं कि एक दूसरा कार्ड निकालता है जिसके अंदर जो है अभी फैटी और उसका दोस्त बाकी हैं। वो दोनों आकर जो है उस लड़की को पकड़ लेते हैं, बट वो लड़का भागने लग जाता है। तो वो दोनों कहते हैं उससे कि ये भाग रहा है। तो डोंग कहता है कि कोई बात नहीं, उसे जाने दो। फिर हम देखते हैं कि वो बनी हंटर जो है वो जाता है एक क्लब के अंदर। क्लब के अंदर जो है वो कोई और नहीं एक अमीर लड़की होती है जिससे कि वो पैसे लेने आया है। वो कहता है कि मैंने जो है एक बहुत ही रेयर बैट को देखा है, तो वो जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वो जो अमीर लड़की है वो कहती है कि अच्छा बताओ उसके बारे में। वो कहता है बनी हंटर कि वो जो है बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही तेज चलती है। वो कहता है कि चलो दिखाओ तुम फिर मुझे। बनी हंटर कहता है कि मैं तो उसकी जो हूँ फोटो ही लेके आया हूँ। फिर वो जो है उस अमीर लड़की को उसकी फोटो दिखाता है। वो फोटो देखकर बहुत ज़्यादा ही चौंक जाती है, क्योंकि उससे तो वो पहले ही मिल चुकी है। वो कहती है अच्छा तो तुम इसे लेके आओगे तो मैं जरूर इसे ले लूंगी। तो वो कहता है कि मुझे थोड़ा बहुत डिपॉजिट दे दें, क्योंकि बनी हंटर जो होता है अपने दिमाग में प्लान बना के आया होता है कि वो बंदों को हायर करेगा और फिर उनसे लड़ेगा। तो यहाँ पर जो अमीर लड़की होती है वो कहती है जिंग होंग इसे जो है इसका डिपॉजिट दे दो। तो जिंग होंग जो होता है वो कहता है जी मैम मैं अभी दे देता हूँ, और वो उसे जो है उसके फेस पर एक पंच मारता है। फिर यहाँ जो बनी हंटर होता है वो कहता है कि इसका क्या मतलब है। तो वो कहती है कि इसका ये मतलब है कि तुम पीछे देख सकते हो। पीछे देखता है तो उसके साथ तो उसकी फोटो होती है। तो वो जो है यहाँ से जल्दी से भाग जाता है, यानी ऑफलाइन हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बबल जो है ऑनलाइन आकर इसी शहर के अंदर घूम रही होती है, और यहाँ पर जो डोंग है वो प्रेजेंटेशन
ले रहा होता है कि वो जो सिटी में कैसा काम चल रहा है। वो कहता है उस लड़की को कि तुमने जो है बहुत अच्छा काम किया है। फिर जो डोंग होता है फैटी को कहता है कि हम जो है नेक्स्ट राउंड के लिए मैं और बबल जो है जा रहे हैं एकेडमी के अंदर, और मैं जो हूँ अपने साथ मिक्यू को भी लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है, और इस बार जो है तुम लोग जो है प्रैक्टिस कर करके अपनी जो है लेवल को बहुत बढ़ा लेना। तो यहाँ फैटी कहता है ठीक है। वो बहुत खुश होता है, पर यहाँ पर डोंग को पता होता है क्योंकि वो जो है प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं। ये दोनों जो होते हैं बॉस को बाय बाय कह देते हैं। रास्ते में जो है यहाँ पर उसे बबल भी मिल जाती है। वो कहती है कि इस सिटी की कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही अच्छी है। वो कहती है कि मैं जो हूँ इस स्टैचू के आगे फोटो लेना चाहती हूँ। तो डोंग जो है उसकी फोटो ले लेता है यादगार के तौर पर। फिर बबल जो है अपना मुंह बना लेती है। तो डोंग कहता है क्या हुआ? तो वो कहती है कि तुमने तो मेरे लिए कुछ बनाया ही नहीं। तो यहाँ जो डोंग है वो कहता है ऐसा नहीं है। वो उसे जो है थोड़ी दूर लेके जाता है और वहाँ पे दिखाता है कि मैंने जो है तुम्हारे लिए तुम्हारे ही नाम से एक कंपनी बनाई है जिसके अंदर जो है बबल मिल्क टी मिलेगा जिसे तुम जो हो पी सकती हो, बट अभी जो है इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई है, तो हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पियेंगे। यहाँ जो मिक्यू होती है वो कहती है कि मुझे भी चाय पीनी है। तो वो कहता है डोंग कि तुम अभी बड़ी हो जाओगी तब पीना। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जो है एकेडमी में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जो परी है वो कहती है कि मैं आपको गाइड करती हूँ। परी बताती है कि ये जो है हमारा नया आइसलैंड है, यहाँ पर हम गेम खेलेंगे और जो टीचिंग होगी यहीं पर होगी। बहुत ज़्यादा जो ब्रिलियंट टीचर होते हैं वो इस बार आप लोगों को टीच करेंगे। इसके बाद जो है हमें बहुत सारा असाइनमेंट मिलेगा। और वो कहती है कि मैं तो आपको बताना भूल ही गई, आज का असाइनमेंट जो है वो आपकी ब्रेन की कैपेसिटी को चेक करना है कि आप जो है कितनी जल्दी रिफ्लेक्ट कर पाते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आता है तो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ जो गूलिंग होता है वो पहले से ही आ चुका है। वो जो है अपनी ब्रेन की कैपेसिटी को चेक करता है तो वो जो है 92% मिलते हैं उसे, और फिर उसके मशीन के अंदर से बॉल निकलते हैं तो वो जो है उन्हें डॉज कर लेता है। फिर गूलिंग जो है अपना टेस्ट करने के बाद डोंग को कहता है कि मैं तुम्हारा जो रिजल्ट है वो देखना चाहूंगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ स्टैट्स जो है स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर अमीर लड़की पहले आ जाती है। उसका जो रिजल्ट आता है उसमें जो है उसे 79% मिले होते हैं। उसके बाद उसे बॉल को डॉज करना होता है तो वो जो है पीछे मुंह करके खड़ी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो परी है वो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है, वो बॉल के साउंड को देखकर ही उसे डॉज कर लेगी। बट हम देखते हैं कि यहाँ जब बॉल मशीन से निकलती है तो वो उसके भेजे पे जाके लगती है। वो जो है उसे डॉज नहीं करती है। वो कहती है कि मैं तो इसे डॉज थोड़ी कर रही थी, मैं तो अपना बहुत अच्छा मेकअप लगा के आई थी, अगर वो खराब हो जाता तो मुझे दिक्कत हो जाती, इसीलिए मैंने अपना मुंह इस तरफ कर लिया। फिर यहाँ पर अपने जो है बॉडीगार्ड को बुलाती है जिंग होंग को। वो कहती है कि तुम चेक करो, और वो चेक करता है। उसका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो बॉल को भी डॉज कर लेता है। वो कहती है कि तुम्हारा जो रेट है वो 90% है, तुम बहुत ही अच्छे हो। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद जो है डोंग की बारी होती है। डोंग कहता है कि अब मेरा टर्न आ गया है। जैसे ही वो मशीन पर हाथ रखता है तो बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी जो ओपोनेंट होते हैं वो चौंक जाते हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं कि जो डोंग के परसेंटेज होते हैं वो 100% होते हैं। अब इस बात पे डोंग को भी विश्वास नहीं होता है। वो कहता है कि अरे मेरा 100% आ गया, मुझे पता था। वो यहाँ पता होने की एक्टिंग करता है। वो कहता है कि मैं फर्स्ट नंबर पे हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे बबल आ जाती है। वो बहुत नर्वस होती है, मशीन पे हाथ रखती है तो उसके जो है 95% आते हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कोर होता है, क्योंकि गूलिंग भी उसके स्कोर को देखकर चौंक जाता है। वो कहता है कि इस लड़की के भी 95% है, ये कैसा हो गया। वो फिर कहता है डोंग कि देखो हम फिर से फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं। बट वहाँ से मशीन से जब पत्थर निकलता है तो सीधा बबल के मुंह पे लगता है। फिर बबल जो है रीजन बताती है उस परी को कि मैं जब छोटी थी तो मैं जो हूँ वर्कआउट नहीं करती थी और अभी भी नहीं करती हूँ, तो मैं वर्कआउट करके सब कुछ ठीक कर दूंगी। परी जो होती है यहाँ पर उनके रहने का रूम दिखाती है, जो कि 621 होता है रूम नंबर। वो कहती है कि ये रूम जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो तुम उसे सोचना है और वो जो चीज़ है वो वहीं पे आ जाएगी। जैसे कि बेडरूम आ जाएगा और तुम्हारे बॉयज़ के कमांड पर ही। और उसके बाद अगर तुम चाहो तो फ्रिज भी मंगवा सकती हो। इस फ्रिज के अंदर 24 आवर तुम्हें खाने के लिए सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोंग चाय पी रहा होता है। फिर वो जो है यहाँ एक बेडरूम में आ जाता है जो इसी के बिल्डिंग के अंदर होती है। ये सारे बेड जो होते हैं उन्हीं प्लेयर्स के होते हैं जो पहले ऑनलाइन हुआ करते थे, बट वो जो है अब ऑनलाइन नहीं आते, तो ये पेट जो है यहीं पे रखे जाते हैं। अब डोंग जो है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता
होता है। ये सब सुनकर, यह सब देखकर यहाँ पर एक और लड़की आती है। वो कहता है कि हाँ, मैं भी एक पेट ही हूँ। वो जो है नाम लिखवाने के लिए अपना उसके पास जाता है, क्योंकि वो लड़की यहाँ पर नाम लिखती है कि कौन कौन पेट रूम के अंदर है। फिर वो जो है डोंग का नाम लिख ही रही होती है, तभी कहती है मेरे खाने का टाइम हो गया हूँ, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम इस प्लेस के अंदर से बाहर नहीं जा सकते हो। बट डोंग को तो बाहर जाना होता है क्योंकि बबल का मैसेज आया होता है। तो यहाँ मिक्यू जो होती है वो कहती है कि मैं जो हूँ डोर को बाहर से खोलती हूँ, अगर तुम नहीं खोल सकती तो वो जो है बाहर आ जाती है और वो जो है अपनी पावर का यूज करके उस डोर को खोलने लग जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो जो डोर है वो भी खुल जाता है और डोंग जो है वहां से बाहर आ जाता है। बट उसके पीछे बहुत सारे पेट होते हैं जो उसके ऊपर से ही चले जाते हैं और डोंग जो होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड होगा 2-3 दिन में आ ही जाएगा। तब तक के लिए आप जो है हायाते दी कमबैक बैटल को देख सकते हैं। वो एक नया एनिमेशन है जो मैंने यहीं पे अपलोड किया है। अगर आपको वो पसंद आता है तो आप उसके नीचे कमेंट कर देना ताकि मैं उसे कंटिन्यू कर सकूं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओवर एंड आउट।